हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको विज्ञान के चुने हुए क्वेश्चन बताएंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा से आते रहे हैं। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले विज्ञान में महत्वपूर्ण बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का जो सेगमेंट है वहीं से हम लोग चलते हैं। आइए यहाँ से हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के प्रश्न पत्र की। तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे रहता है, तो बायोलॉजी से रहता है। तो बायोलॉजी में जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वहां से हम लोग चलेंगे और उससे क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी से संबंधित। आपका पहला क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी, यहाँ से देखेंगे हम लोग कि साइटोलॉजी तो साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी तो ये है स्टडी ऑफ सेल, पढ़े होंगे, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका विज्ञान कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। फिर है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा क्वेश्चन पर अंडरलाइन करिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपको क्लोरोप्लास्ट में कहाँ परफॉर्म होता है, तो कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। फिर है निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विकल्प के अनुसार जो यहाँ पे दिए हुए हैं विकल्प, उसके अनुसार कि विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन ए जो है यह हमारे शरीर में नहीं बनता है। यह हमारे शरीर में प्राप्त होता है कहाँ से, भोज्य पदार्थों से, खाने पीने के सामान से हम लोग को यह मिलता है। चौथा क्वेश्चन है कि एड्स होता है कैसा रोग है, तो एड्स जो है सो वायरल डिजीज है। एड्स वायरल डिजीज है, पढ़े होंगे आप। एड्स जो है सो एक वायरल डिजीज है, तो स्वाभाविक है विषाणु जनित रोग है। पूरा कभी कभी फुल फॉर्म में पूछता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। एड्स के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि यह जो है सो एक विषाणु जनित, विषाणु से उत्पन्न रोग है। किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो, यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे किस निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, ये ब्लडलेस होता है, रक्त नहीं होता है। लाल, छठा क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो ये बोन मैरो में। ब्लड का निर्माण जो है ये बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। यह जो है बोन मैरो में होता है, यह बोन मैरो में होता है, यह बोन मैरो में होता है। लाल रक्त का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण जो है सो अस्थि मज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है। 7वां क्वेश्चन, वृद्धि वाला हार्मोन किसे बताया गया है, वृद्धि कारक हार्मोन, तो जो प्यूट्रिटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो है सो वृद्धि कारक हार्मोन है। वृद्धि कारक जो ग्रोथ हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि है। लार किसके पाचन में मदद करती है। 8वां क्वेश्चन, तो स्टार्च में देखिए जो प्लांट का पार्ट होता है वो स्टार्च है, स्टार्च का पाचन में लार मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 8 क्वेश्चन के बाद। यहाँ पे देखेंगे कि ये 9 नंबर क्वेश्चन है श्वेत फुफ्फुस रोग। श्वेत फुफ्फुस रोग सीमेंट उद्योग में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे कि श्वेत फुफ्फुस रोग जो है सीमेंट उद्योग में थायराइड ग्लैंड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, तो आयोडीन के कारण होती है। थायरॉक्सिन का जो है हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड, ये आयोडीन की कमी से। निम्न में से कौन सी गैस, ये क्वेश्चन सर्वाधिक बार पूछा गया है।
आप इसको हेडलाइन हम यहाँ से आपको अंडरलाइन कर देते हैं। आप यहाँ से तो हम तो अभी क्वेश्चन आंसर में हैं हम लोग, आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें विज्ञान को मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, तो वो CO2 गैस का है, CO2 गैस का है ग्रीन हाउस की इफेक्ट में। ये सारे मीथेन, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा उसमें CO2 होता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई हवा मापी जाती है। तो घुली हुई हवा, तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिजोल्व ऑक्सीजन। 13 नंबर क्वेश्चन में कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियों की संख्या होती है। हड्डियों की संख्या जो है वयस्कों में कितनी होती है, तो 13 नंबर क्वेश्चन के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे है आपको 206, वयस्क में कितने होते हैं 206, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 206। वयस्क में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती है। वयस्क में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। वयस्क में कितनी हड्डियां होती है, तो 206। इन्फ्लुएंजा रोग, अभी देखिए इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में डिजीज और उसके कारक, ये बड़े इंपॉर्टेंट रह रहे हैं हमारे एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा, विषाणु। ये वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट आ जाइए, जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन जल में घुलनशील सी होगा इस विकल्प के अनुसार। सी और बी विटामिन जो है सो ये वाटर डिजॉल्विंग विटामिन है। विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है। आ जाते हैं निम्न में से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन की परत की मोटाई को मापता है। वायुमंडल में ओजोन की परत की मोटाई, जो ओजोन का लेयर है, ओजोन का जो लेयर है, इसके थिकनेस को डॉब्सन में मापा जाता है। डॉब्सन में इसको मापते हैं हम लोग, डॉब्सन में। इसकी इकाई, नापने की जो इकाई है वो डॉब्सन है। निम्न में से कौन से टमाटर, लाइकोपीन आप जानते होंगे, कई बार एग्जाम में है लाइकोपीन जो है टमाटर में लाल रंग जो है वो लाइकोपीन के ही कारण होता है। टमाटर का लाल रंग का होना लाइकोपीन के कारण होता है। तो जहां भी पूछा जाए कि टमाटर में का रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में जस्ता या जिंक इंसुलिन में उपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेशिया है। औरक्तता रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। औरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी को हम लोग औरक्तता कहेंगे। औरक्तता बीमारी जो है वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी से। नवजात शिशु में अभी हम लोग 206 पढ़े थे, लेकिन न्यूनेटल बेबी में हड्डियों की संख्या जो है, न्यूनेटल बेबी में हड्डियों की जो संख्या है वो 300 होती है। थोड़ा कंफ्यूज नहीं करिएगा कि सर यहाँ पे आप बताए 300, तो बच्चों में हड्डी की संख्या तो सर कम होनी चाहिए। नहीं, छोटे से जब बड़े होते हैं तो हड्डी ज्वाइंट हो जाता है। ज्वाइंट होने की वजह से क्या होता है, अब कुछ हड्डियां जो डिजॉल्व ये होती है, फ्यूज हो जाती है, तो संख्याएं घट जाती है। अब आइए, पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये शुतुरमुर्ग होगा आंसर। यहां से इसका आंसर हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पीएच, मानव का पीएच 7.4 होता है। ऑब्वियस है, कई बार पूछा हुआ है, और यहाँ कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ IMP हम लगा देते हैं कि मानव रक्त का जो पीएच है 7.4 होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी सबसे ज्यादा कहाँ किससे खाने से मिलेगा? आंवला से। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा आपका थायराइड है, सबसे बड़ा आपका थायराइड है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन का सेक्शन आपने देखा है। फिर इससे आगामी आपके का एग्जाम जो है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला जो पैटर्न है क्वेश्चन आंसर का, इसको हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप उम्मीद करते हैं एसएससी जीडी जो कमिंग एग्जाम है, बिहार दारोगा जो कमिंग एग्जाम है, इसमें आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। आप यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए। जीवेश गुरुकुल से, जीवेश गुरुकुल यूट्यूब चैनल है। किसी भी प्रकार का दिक्कत के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। एक बार आप रिव्यू के तौर पर देखना चाहते हैं अन्य क्वेश्चनों को, तो फिर मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। आप आराम से फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, उसके बाद के पेज पे आप आराम से जा सकते हैं। ओके एंड थैंक्स। इसको शेयर करिए दोस्त मित्रों के बीच में और आपको यहाँ से बहुत ही आसानी मिलेगा। तो ये जो हम लोग आज किए हैं ये ऑब्जेक्टिव सेशन है और इस ऑब्जेक्टिव सेशन का आप लोग बहुत ही लाभ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से आप में परफेक्शन आएगा, निगेटिव कम हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से कुछ सहूलियत मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस बायोलॉजी वाले सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन को करेंगे। ओके एंड थैंक्स।